तो हेलो गाइस, तुम लोगों की जन्माष्टमी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ भाई साहब। आज जन्माष्टमी है, तो मैंने सोचा भाई साहब कि आज एक नया वीडियो बनाया जाए भाई साहब, एक और नई मूवी की स्टोरी के बारे में। भाई साहब देखो, कुछ दिन तक मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था भाई साहब। कहा जाए भाई साहब इसके पीछे कारण है तो लाल सिंह चड्ढा का कारण है भाई साहब। मैंने इस मूवी को देखा भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने फ्राइडे को पहला शो उसका जब देखा था भाई साहब ना, तो मेरा ही तबीयत ही खराब हो गया, बहुत बुरी तरह तबीयत खराब हो गया। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी भाई साहब कि मैं किसी भी मूवी को देख पाऊँ या उसके बारे में तुम्हें बता सकूँ। मतलब लाल सिंह चड्ढा के बारे में भी मैं तुम्हें बताने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तो फाइनली मैंने एक और मूवी देखी है भाई साहब जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बारे में बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा के भी एक किसी दिन और, पर फिलहाल बात करेंगे भाई साहब एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है फायर स्टार्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है भाई साहब। इसकी स्टोरी की जो है ना, बाकी मूवी से थोड़ी सी अलग है। कहने को भाई साहब ये जो है वो सुपर हीरोज़ के ऊपर आधारित मूवी है। पर इस मूवी का इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है भाई साहब? तुमने कई बार सुना होगा भाई साहब कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। पर इस मूवी की खास बात ये है भाई साहब कि इसमें एक बच्ची है जिसके पास भी कुछ सुपर पावर्स हैं और अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। बात करें इनके फैमिली मेंबर्स के बारे में भाई साहब, तो इनकी फैमिली में सिर्फ एक फादर है और इनकी मदर है, और इन दोनों के पास कुछ पावर्स हैं। पावर्स इन द सेंस कि सुपर पावर्स हैं। फादर के पास कुछ कंट्रोल करने की, मतलब किसी को भी हिप्नोटाइज़ करने की पावर है, और उनकी मदर के पास है मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करने की, इन द सेंस कि भाई किसी चीज़ को भी हवा में उड़ा सकती हैं, गिरा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। अब बात करें भाई साहब इनकी बेटी के बारे में जिसका नाम चार्ली है, शुरुआती दौर में उसके पास कुछ पावर्स नहीं होती हैं क्योंकि इनका मानना था भाई साहब कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। मतलब इन द सेंस कि इनको दवाई दिया गया था कुछ वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा ताकि इन पे एक्सपेरिमेंट कर सकें और इनके अंदर कुछ पावर्स का जनरेट कर सकें। और इसकी वजह से इनकी बॉडी जो है काफ़ी एक तरह से कहो तो खराब हो रही थी तबीयत इनकी, तो ये लोग उस कैंप से भाग चुके थे और कहीं न कहीं अपनी लाइफ शांति से बिता रहे थे। तो इनका मानना था भाई साहब कि इनके अंदर ये पावर्स आए थे उस केमिकल की वजह से, उस दवाई की वजह से। तो हो सकता है कि ये पावर्स जो हैं उनकी बेटी के अंदर ना आए, पर ऐसा नहीं हो पाता भाई साहब। जेनेटिकली देखा जाए भाई साहब तो उनके पावर्स जो है उनकी बेटी में आ जाते हैं, बल्कि देखा जाए तो उसकी बेटी के अंदर कुछ अलग ही पावर आता है जो कि होता है आग निकालने वाला है। बेसिकली देखा जाए तो वो अपने शरीर से बहुत एक तरह से भाई साहब तो फायर निकाल सकती है। बात करें भाई साहब इनकी शुरुआती दौर के बारे में, बेसिकली चार्ली की लाइफ के बारे में, तो एक सिंपल सी लड़की है जो कि स्कूल में ठीक-ठाक परफॉर्मेंस करती है, पर वहाँ के जो बाकी लोग हैं उसे पसंद नहीं करते हैं। एक तरह से वैसे तो चाइल्डहुड में भी स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। बात करें भाई साहब कि कब इनको पता चलता है भाई साहब कि इनकी बेटी के अंदर वो पावर आ चुकी है भाई साहब, तो एक हादसा होता है जो कि स्कूल में होता है, जहाँ पर इनको पता चलता है भाई साहब कि इनकी बेटी की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है और वहाँ पे पुलिस-वुलिस भी आती है, काफ़ी केसेस होता है। तो पता चलता है भाई साहब कि इनके जो पावर्स हैं बेसिकली वो ट्रांसफर हो चुके हैं इनकी बेटी में, तो कहीं न कहीं वो भी एक सुपर हीरो बन चुकी हैं। पर इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं भाई साहब, क्योंकि अभी भी ये लोग भाग रहे हैं किस शख्स से? एक ग्रुप से जो कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट की थी और इनको अभी भी वो ढूँढ रही है। तो अगर ये लोग उनके हाथ पे लग गए, तो इनके साथ-साथ इनकी बेटी पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग। तो कहीं न कहीं भाई अपने लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। और आखिर भाई साहब ये लोग प्लान बना लेते हैं भाई साहब किसी तरह इन लोगों को ये शहर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों के पीछे कौन लग जाएगा? वही विलेन लग जाएँगे। बेसिकली लेडी होती है जो कि उस कंपनी को चला रही होती है जिसके द्वारा इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था भाई साहब। तो अब बेसिकली जो अगला सीन है वो विलेन का है। बेसिकली देखा जाए भाई साहब तो एक हायर करती है एक बंदे को जो कि इन्हीं की तरह होता है, उसके पास सुपर पावर्स होती हैं और उसपे भी एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी लेडी के द्वारा। पर अब वो उनके लिए ही काम कर रहा है क्योंकि पैसे भाई कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा रुपया। तो कहीं न कहीं उसके लिए काम कर रहा है। अब वो अटैक करता है किस पे? चार्ली की फैमिली पे। चार्ली की फैमिली पे अटैक करता है भाई साहब, तो पता चलता है भाई साहब कि चार्ली फिलहाल घर में नहीं होती है, तो उसकी मदर होती है। तो कहीं न कहीं वो उसकी माँ को मार देता है। ये पूछते हो भाई साहब कि चार्ली कहाँ है? तो कहीं न कहीं भाई साहब उसकी माँ उसे बताती नहीं चार्ली है कहाँ? पर भाई साहब देखो चार्ली अपनी फादर के साथ तभी घर पर आ जाती है और कहीं न कहीं अब यहाँ से जो सीन है वो अलग ही सीन है। अब सब लोग अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फादर जो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, चार्ली भी अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है और विलेन जो है मेन गुंडा जो है वो भी अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है और कहीं न कहीं अच्छी खासी फाइटिंग होती है। पर भाई साहब देखो उसका फादर जो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो कहीं न कहीं इनकी भलाई इसी में थी भाई साहब कि अपनी चार्ली को लेकर यहाँ से कहीं न कहीं जान बचाकर निकल जाएँ, क्योंकि भाई साहब उस विलेन का सामना करना इनके बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो कहीं न कहीं भाई साहब चार्ली को लेकर वो जो है उसका फादर निकल जाता है। और अचानक भाई साहब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इनका मुलाकात होता है एक ओल्ड इंसान से जो कि उसी शहर में हो रहा होता है और उनको लिफ्ट देता है, बेसिकली एक जगह छोड़ता है। और इनकी पूरी कहानी जानने के बाद उसे पता चलता है भाई साहब कि ये लोग बेसिकली एक अकेले हैं और इनको कहीं जाना है, तो कहीं न कहीं लोग रात भर के लिए वहाँ रुक जाते हैं। पर भाई साहब इनकी मुसीबतें अभी तक कम नहीं हुई हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भाई साहब जो ओल्ड मैन होता है वो अगले दिन न्यूज़ देख रहा था भाई साहब, तो न्यूज़ में पता है क्या चल रहा होता है? इन्हीं कहानी चल रही होती है, किसकी? चार्ली के फादर की और चार्ली की। और भाई साहब उसमें मेन विक्टिम पता है किसको माना जा रहा था? चार्ली के फादर को। कहा जा रहा था भाई साहब कि चार्ली का फादर जो है वो एक क्रिमिनल है जिसने कि अपनी वाइफ़ को मार लिया है और खुद की बेटी को किडनैप कर लिया, यानी चार्ली को किडनैप करके वहाँ से भाग रहा है और कहीं न कहीं उसने 2-3 पुलिस वालों को भी मारा है। तो कहीं न कहीं उसे बिल्कुल एक तरह क्रिमिनल की तरह, और कहीं न कहीं भाई साहब न्यूज़ में जो है ना वहाँ के लोग जो है न्यूज़ में चार्ली के फादर को एज़ अ क्रिमिनल दिखा रहे थे। तो कहीं न कहीं भाई साहब जो ओल्ड मैन होता है यानी बुड्ढा जो होता है वो डर जाता है काफ़ी, कहता है भाई साहब सुनो, मैंने तुम्हें सच्चा इंसान मानकर अपने घर में जगह दी रहने के लिए और तुम हो सकता है मुझे भी मार दो। तो कहीं न कहीं वो उसे पूरी बात बताता है भाई साहब कि देखो यार, जो चार्ली का फादर होता है कि देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो लोग तुम्हें भी मार देंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी एक तरह से कहो तो यार सुपर पावर्स वाले इंसान हैं जिन्होंने हम पे एक्सपेरिमेंट किया है और वो लोग मेरी बेटी की जान लेना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं जो ओल्ड मैन होता है उसे विश्वास पहले तो नहीं होता इस बात पे, और उसके बाद भाई साहब उसे
जो चार्ली होती है वो बताती है भाई साहब कि ये बात सच है। पता है क्यों? क्योंकि चार्ली में भी कहीं न कहीं हिप्नोटाइज़ वाली पावर आ चुकी थी। तो कहीं न कहीं उसको हिप्नोटाइज़ करके पूरी कहानी सच में बता देती है कि सच्चाई है क्या। और कहीं-कहीं दिखा है भाई साहब तो अगले सीन में वहाँ पुलिस आ जाती है। अब तुम कहोगे भाई पुलिस कैसे आ गई भाई साहब? देखो पुलिस इसलिए आ गई भाई साहब ना, क्योंकि देखो ओल्ड मैन जो होता है वो न्यूज़ चलते-चलते पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है भाई साहब कि मेरे यहाँ चार्ली और उसके फादर हैं। तो कहीं न कहीं मुसीबतें भी यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। पर नहीं, अब कहीं न कहीं भाई साहब ओल्ड मैन को भी कहीं न कहीं भरोसा हो गया है भाई साहब कि चार्ली के फादर जो है वो इनकी अच्छी खासी फैमिली ठीक है, मतलब इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनको मारने के लिए कुछ लोग और ही प्लान बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पुलिस जब आती है, तो बाहर जब जाता है ओल्ड मैन पुलिस को समझाने के लिए, तभी वहाँ पर मेन विलेन आता है। बेसिकली दिखाया तो वो मेन गुंडा भी आ जाता है, जो कि अटैक करता है सारे पुलिस वालों पर भी और उस ओल्ड मैन को भी गोली मार देता है। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पर फाइट सीन है फिर से, पर यहाँ पर तुम्हें पता है वैसे कि चार्ली के जो फादर हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके हैं। तो कहीं न कहीं चार्ली जो है अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसके फादर कहते हैं कि चार्ली देखो, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे लोग नहीं मारने वाले, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें ये लोग पाना चाहते हैं। और उसके बाद भाई साहब इन सभी को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर सुपर कॉप्स आ जाते हैं। बेसिकली दिखाया था उसी लेडी की पुलिस आ जाती है, जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रही थी। कहीं न कहीं अब चार्ली के फादर जो है उनको किडनैप कर लिया गया है, इन द सेंस कि अरेस्ट कर लिया गया है और उस मेन विलेन को भी कर लिया गया है। और भाई साहब जो लेडी है वो इस्तेमाल करेगी उस चार्ली के फादर का चार्ली को बुलाने के लिए, क्योंकि जानती है भाई साहब कि चार्ली अपने फादर को बचाने ज़रूर आएगी। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि चार्ली के पास सचमुच में कुछ ज़्यादा ही पावर्स हैं यार, सच बता रहा हूँ। और चार्ली कहीं न कहीं अपने जंगल में अपना ट्रेनिंग कर रही होती है। एक तरह से देखा जाए वैसे तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख रही होती है और जल्दी ही सीख लेती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए भाई साहब, तो वो जगह ढूँढ लेती है जहाँ पर उसके फादर को रखा गया है भाई साहब। और आखिरकार वो अपने फादर को बचाने आती है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा भाई साहब, 10 साल की लड़की है, सोचो अपने फादर को बचाने जा रही है। एक तरह से वैसा तो उसके सामने पूरी फ़ौज है लड़ने के लिए और वो उनसे लड़ेगी। यही इंटरेस्टिंग पार्ट इस मूवी की मुझे लगी भाई साहब। मतलब कि इस लड़की की डेयरिंग देखकर मैं तो भाई काफ़ी इम्प्रेस हुआ। देखा भाई साहब जाए तब वहाँ जब वो पहुँचती है, तो उसके सामने भाई साहब वैसे टीम आती है लड़ने के लिए, तो कहीं न कहीं सबको कंट्रोल कर रहती है। भाई साहब बात करें मूवी में ट्विस्ट के बारे में भाई साहब, तो पता है ट्विस्ट क्या होता है? जो मेन विलेन जो होती है, लेडी होती है, वो फादर के बगल में उससे खड़ी होती है और कहती है कि तुम मेरे अगर साथ दोगे तो मैं तुम्हारे फादर को छोड़ दूँगा। और तुम्हें पता होगा नहीं होगा भाई साहब कि क्या होता है मूवी के ट्विस्ट में, उसका जो फादर होता है चार्ली का, वो अपनी बेटी को हिप्नोटाइज़ करके उसे कहता है कि तुम मुझे जला दो। सच बता रहा हूँ, यही होता भी है। चार्ली कहीं न कहीं उसको भी और उस विलेन को भी जला देता है, उसी वक़्त जला देती है और कहीं न कहीं उनका का कहानी खत्म हो चुका है। पर हाँ, मूवी मुझे काफ़ी अजीब लगा भाई साहब कि उसका फादर जो होता है, वो खुद की भी जान दे देता है अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए। तो कहीं न कहीं चार्ली के पास ऐसे पावर्स होते हैं भाई साहब कि अपने आप को भी बचा नहीं पाती है, अपने फादर से हिप्नोटाइज़ इन द सेंस कि भाई जो उसके फादर कहते हैं वो कर ही देती है। अब देखो भाई साहब उसके लाइफ़ में कोई बचा ही नहीं है, उसकी मदर भी चली गई, उसके फादर भी चले गए हैं। अब कहीं न कहीं उसने सब कुछ खो दिया है, पर हाँ, उसके सामने मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई हैं। कहीं न कहीं भाई साहब एक जो टीम होती है विलेन की आती है उसे पकड़ने के लिए, जो कि फायर प्रूफ सूट पहनी होती है और उसे पकड़ने वाले होते हैं, क्योंकि उनके सामने जो चार्ली की पावर्स कुछ काम नहीं कर रहे थे। तभी चार्ली की मदद के लिए पता कौन आता है? वही विलेन जिसने उसकी मदर को मारा था। सच बता रहा हूँ। मुझे एक तरह से यार बिल्कुल यकीन नहीं हुआ भाई साहब कि ये इसकी हेल्प के लिए क्यों आ रहा है। देखा जाए भाई साहब जब वो उसके पास आता है, तो उन सभी को गोली मारा था और चार्ली के सामने आके खड़ा होता है। इन द सेंस कि चार्ली के सामने सरेंडर कर रहा था और मुझे शुरुआत में लगा भाई साहब कि चार्ली उसे जला देगी, इन द सेंस उसे मार देगी, पर ऐसा नहीं करती चार्ली। छोड़ देती है, इन द सेंस ये माफ़ कर देती है भाई साहब। देखा जाए तो अगले सीन भाई साहब चार्ली सब कुछ खो चुकी है अपनी लाइफ़ में और आगे जब बढ़ जाती है, इन द सेंस कि जब उस प्लेस से आगे निकल जाती है, काफ़ी सैड भी होती है। तब पता है उसके सामने कौन आता है? फिर से वही विलेन आता है और उसे विश्वास दिलाता है भाई साहब कि हाँ, अब उसका देखभाल करेगा, उससे जो भी गलती है उसे माफ़ कर दो और बेसिकली उसके साथ ही रहेगा वो, उसकी देखभाल करेगा। तो कहीं न कहीं मूवी की एंडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अजीब भी रही कि भाई साहब चार्ली ने उसे माफ़ कर दिया और वो जो विलेन है, वो चार्ली का साथ देगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे मूवी लगी भाई साहब, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी तुम्हें भी आई थिंक लगी होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी मुझे भी लगी भाई साहब। चलो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी भाई साहब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।